हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो आपको जैसा कि न्यूज़ मिल रहा है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग पे वीडियो बन रही है, तो बहुत बच्चे पूछे जा रहे हैं कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। तो केवीएस ने विज्ञापन मतलब जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें कानून और मतलब ये जो रिजर्वेशन है, मूक बधिर वालों का जो रिजर्वेशन है, इनके खिलाफ मतलब इन्होंने केवीएस पे केस करा है कि इनका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ कमियां हैं। क्या क्या है देखो। कह रहा है कि मूक बधिरों को एडवर्टाइजमेंट में आरक्षण नहीं दे रखा, तो बाहर कर रखा है इसके लिए। ठीक, साथ ही साथ और यहाँ पे एक दो और थे। मेन तो प्राइमरली जो उनका वो है, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, वो इस चीज़ में है। ठीक है ना, जो कि उनका राइट भी है, नो डाउट। ठीक है, तो केवीएस ने इस चीज़ को मेरे को लगता है अनइंटेंशनली ऐसा कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी हो गया उस पर केस हुआ है। तो इस केस का इस केस के रिगार्डिंग अब केवीएस में क्या होने वाला है, केवीएस क्या करेगा। अब एक नया एडवर्टाइजमेंट, मतलब दोबारा नहीं होगा पेपर, नो डाउट, उसी एडवर्टाइजमेंट को दोबारा अपलोड करेगा विथ करेक्शन, और उसमें लिखा होगा कि इन लोगों को इतना इतना रिजर्वेशन है सीट्स में। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो सुन रहे हैं, जो इस रिजर्वेशन में आते हैं, उनको खुशी खबरी है कि आपको रिजर्वेशन डेफिनेटली मिलेगा, और उसके लिए दोबारा एडवर्टाइजमेंट अपलोड होगा, और उसमें बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो कॉलम ऐड नहीं था वो ऐड हो जाएगा, और ये होने जा रहा है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये कब होगा? इसीलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मैंने कहा था ना। मैं अब आप लोग कई सोचते हो कि बकवासबाजी हो रही है, लेकिन सुनने की कोशिश करना। मैंने भी कहा था ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने पे, अगर सोचो आप एक काम छोटे लेवल पे कर रहे हो, अपने घर के लेवल पे कर रहे हो, 4 जने के लिए खाना बना रहे हो, तो कमियां वही 4 जने निकाल सकते हो। अगर आप 400 लोगों के लिए बना रहे हो, तो 400 लोगों के जो क्या कहते हैं स्वाद होंगे, और उनका जो आपको फीडबैक होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसीलिए जब इंडिया लेवल पे चीज़ें होती है तो उसमें कमियां निकल जाती हैं बाय मिस्टेक और इंटेंशनली, जैसे भी आप कह लो। तो ये उन्हीं कमियों में से, इसी वजह से केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट नहीं निकाल रहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी, ये तो सामने आ गई ना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और चीज़ें भी हैं। जैसे जो पेपर सॉल्व करते हुए बच्चे पकड़े गए, और जो लाइब्रेरियन वाला केस था। तो इन सभी चीज़ों के चक्कर में केवीएस चाहता है कि एक बार सबसे पहले वो इन सारे केसेस को सॉल्व कर ले, आफ्टर दैट वो रिलीज़ निकाले, वो रिज़ल्ट निकाले। क्योंकि रिज़ल्ट अगर इससे पहले निकाल लिया तो क्या होगा, फिर वो लोग केस करेंगे और रिज़ल्ट भर्ती प्रक्रिया बीच में अटक जाएगी। तो केवीएस बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इस सेंस में। थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जिन्होंने भी मेहनत करी है और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनके साथ धोखा नहीं होगा। थोड़ा ज़्यादा सब्र करना पड़ रहा है, नो डाउट। आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू। बट जो भी होगा आपके फेवर में होगा, आपके हक में होगा, उन सभी के हक में होगा जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है, तो अगर पहले रिजल्ट निकल जाता है, मानो अभी रिजल्ट आ जाता और फिर ये केस के बारे में चीज़ें बाहर आती, तो क्या होता पता है? फिर आपको भर्ती प्रक्रिया दोबारा अटक जाती। ठीक, इसीलिए ये सब चीज़ें वहीं पे रुकी हुई है जहाँ पे ये हैं। तो चलो देखते हैं कब होगा। तो बहुत जल्दी आपको 1 हफ्ते के अंदर, हो सकता है कि, वैसे तो चांसेस पूरे हाई हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट रीअपलोड दिखेगा केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उस पे ये कॉलम ऐड होगा। धन्यवाद।